हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूटी हुई है। ऐसी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी दुनिया में हालात हैं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कब खराब होती है? सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब होती है युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध में एक तरीके की सब चीजें ठहर जाती हैं, बंद हो जाती हैं। यूं तो अर्थव्यवस्था का अगर व्यक्ति एक सामान्य दृष्टि से एक गांव देहात वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो किसी भी तरीके की अर्थव्यवस्था कभी खराब नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जो हैं उन लोगों ने इस पूरी पृथ्वी पे इकोनॉमिक्स को प्लान किया है, उसके तहत अर्थव्यवस्था को बड़े खतरे हो जाते हैं। जैसे आपके पास धन है, आपके पास धन है 100 रुपए, कोई खतरा नहीं है, 100 रुपए हैं। अगर आप 10 दिन तक घर से नहीं निकलोगे तब भी 100 रुपए आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी गिर जाती है तो पहले 100 रुपए में आपको अगर 5 किलो राशन मिलता था तो फिर 100 रुपए में आपको 2 किलो राशन मिलेगा। इससे इकोनॉमी गिरती है। अब ये इकोनॉमी का बड़ा खेल है। मैं पिछले 100 सालों की थोड़ी सी बात करूंगा। 100 सालों के तहत इकोनॉमी 2 बार भयंकर रूप से पूरी दुनिया की गिरी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी 2 बार भयंकर तरीके से गिरी, जिसमें पहली बार जब इकोनॉमी गिरी तो वो था प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी बार जब इकोनॉमी गिरी तो वो था द्वितीय विश्व युद्ध। यानी कि 2 विश्व युद्धों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पूरे तरीके से फेल हो गई। अब पूरे दुनिया की इकोनॉमी जब फेल हो गई तो दुनिया के पास धन की कमी थी। तब अचानक ही दोनों ही विश्व युद्धों के दौरान विश्व बैंक सामने आता है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक लोगों को कहता है कि हम आपको पैसा देंगे आपकी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया में वो पैसा देगा तो जाहिर सी बात है कि किसी के पास, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा रुपया है, अगर पूरी दुनिया में मैं अपना रुपया अलग अलग ढंग से बांट दूं, सपोज दैट जैसे बांटा गया था, यही डॉलर बांट दिया गया, तो अचानक डॉलर की रिस्पेक्ट हो जाती है। फिर इसी डॉलर से आप उधर खरीदारी कर सकते हैं, उधर के लोग इधर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इससे डॉलर बांट देने से क्या खेती ज्यादा हो गई? डॉलर बांट देने से क्या फसलें ज्यादा लहलहाने लगी? डॉलर बांट देने से क्या गाय के दूध ज्यादा आने लगे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो सब जितना चल रहा था उतना ही चल रहा था। लेकिन डॉलर आने से लोगों की एक तरीके से खरीदारी की क्षमता बढ़ गई। लेकिन ये सारी तो इकोनॉमी की बातें हैं। आप समझो तो इसमें असली खतरा मैं कहां पे बता रहा हूं। सच बात तो यह है कि डॉलर आने से उन्होंने तो आपको डॉलर दिया, एक क्या कागज का नोट, लेकिन उससे रिप्लाई आपसे क्या मांगा, ये थोड़ा समझने की चीज है। विश्व बैंक ने उसके बदले में आपसे रिप्लाई मांगा कि आप इसका भुगतान जब करोगे तो सोने के बदले में करोगे। वो एक परसेंटेज तय हुआ, किसी देश से 30%, किसी से 20%, और सोना दोगे, बाकी आप डॉलर लौटा लोगे। फिर धीरे धीरे डॉलर का बहुत लंबा खेल चला। और डॉलर आप सब जानते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उससे पहले 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर होता था। किसी भी देश की करेंसी 1 रुपया जो भी वहां की थी, 1 रुपया या जो भी, तो वो सब थी डॉलर के बराबर थी, बिल्कुल डॉलर जितनी थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि दुनिया के कुछ 2, 4, 6 देशों को छोड़ दो तो बाकी हर जगह डॉलर बहुत ऊपर चला गया है और वहां की मुद्रा नीची हो गई है। तो जब हम उन्हें वो रिप्लाई करते हैं, वापिस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे देश को बहुत बड़ी एक हानि उठानी पड़ती है। जैसे कि हमने डॉलर, सपोज दैट आज से 25 साल पहले विश्व बैंक से लोन लिया हमने एक तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए का। अब 1 लाख करोड़ का जब लोन लिया तो उस समय डॉलर की कीमत थी 30 रुपए, 35 रुपए। अब 30-35 रुपए का डॉलर था और उन्होंने कहा कि अभी लोन नहीं निपटाना है, 20 साल के बाद आप निपटाना, इसको शुरू करना। अब 20 साल बाद जब हमने निपटाने शुरू किया तो वो हो गया 70 रुपए। अब 70 रुपए में और 35 रुपए में दुगने का अंतर हो गया। जब दुगने का अंतर हो गया तो हम जो लौटाल रहे हैं वो एक तरीके से हमारी कमर तोड़ देने वाला सिद्ध हो रहा है। भारत इस समय लगभग, मेरे अंदाजा है पूरे तरीके से, तो आप लोग रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, लगभग 8 से 9 लाख करोड़ रुपए भारत विश्व बैंक को ब्याज के रूप में देता है। 8 से 9 लाख करोड़ रुपए ब्याज।
जबकि हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका खर्चा भारत सरकार का केवल 20 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग लगभग 45% पैसा हम विश्व बैंक को ब्याज के रूप में दे देते हैं। ये विश्व बैंक किसका है? फिर इसकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। विश्व बैंक किसका है इसके बारे में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि ये कई देशों ने मिलकर ही बनाया, इसमें सब लोगों ने पैसा दिया। तो अगर हम कमेटी डालते हैं, उसमें अपना पैसा डालते हैं, तो हमें वो कमेटी के बदले में जब पैसा मिलता है तो ब्याज तो नहीं देना पड़ता। तो विश्व बैंक ब्याज किस बात का ले रहा है? फिर विश्व बैंक ब्याज पे हमें पैसा भी दे रहा है, ब्याज भी ले रहा है, फिर शर्तें भी अपनी रख रहा है। तो इस तरीके से विश्व बैंक हमारी कमर तोड़ता है। और ये विश्व बैंक किसका है, अब इस बारे में चर्चा करूंगा तो फिर मामला बहुत अलग दिशा में चला जाएगा, तो जरा इस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 विश्व युद्धों में दुनिया में जितनी अर्थव्यवस्था गिरी, अगर कोरोना वायरस के संबंध में जिस तरीके का भय व्याप्त किया जा रहा है, जिस तरीके की चीजें लोगों को कही जा रही हैं, अगर सब चीजें शटडाउन हो गई, जो कि मैं देख रहा हूं हो रही हैं और बहुत तेजी से होंगी, अगर सब चीजें शटडाउन हो गई, आपके शहर बंद होने लगे हैं। मैंने अभी परसों नरसों पोस्ट किया था कि तुम देखना 4 महीने के अंदर देश अपनी सीमाएं सील कर लेंगे, शहर अपनी सीमाएं सील कर लेंगे, प्रदेश अपनी सीमाएं सील कर लेंगे, यहां तक कि मोहल्ले, और फिर उसके बाद कॉलोनियां और फिर लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। चलो आप हो गए सब घरों में बंद। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 2 विश्व युद्धों में जितनी नहीं गिरी उससे ज्यादा इस समय गिर जाएगी। नेताओं को तो मौका मिल जाएगा, नेताओं को बहुत प्यारा सा मौका मिल जाएगा जो किसी भी देश के नेता हैं। और हां, आज मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, जरा थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। ये आखिर डेमोक्रेसी कहां से आई? ये डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है? और डेमोक्रेसी प्लांट कर दिए जिन लोगों ने, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सिखा दी, क्या इस डेमोक्रेसी से हम आजाद हुए? निश्चित ही हम लोगों को ये बहुत दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया है कि जिस समय राजा राज्य होता था उस समय बहुत तबाही होती थी, राजा राज्य बहुत गंदा था, ऐसा हमारे दिमाग में सिखाया गया और डेमोक्रेसी प्लान कर दी गई। अब डेमोक्रेसी के तहत हर 5 साल में एक व्यक्ति चुन के आता है, वो नया होता है। तो पहले तो चुनने के प्रोसेस में आपाधारी है, मक्कारी है, शातिरपना है, और वो शातिरपना पूरे तरीके से जो निभा पाता है वही चुन के आ पाता है। फिर जो चुन के आया है तो वो इनसिक्योर है क्योंकि 5 साल बाद उसे जाना है। तो ऐसे इनसिक्योर पर्सन को अगर कोई पीछे बहुत पावरफुल लोग हों तो बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, पहली बात। तो हमारे देश के जो टॉप पे भी नेता हैं या किसी भी देश के टॉप के नेता हैं जो डेमोक्रेसी से चुन के आए हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। दूसरी चीज, अगर हम इसे महामारी का रूप दे देते हैं तो आपको मालूम है कि बहुत बड़ी फंडिंग विश्व बैंक जारी करेगा हर देश के लिए, और हर देश जारी करेगा हर शहर के लिए, हर प्रांत के लिए। और वो प्रांत में जो पैसा जाएगा, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मोदी जी अभी 1000 करोड़ रुपए इस महामारी से लड़ने के लिए दे रहे हैं, लेकिन असल में होता क्या है इसको भी समझो। जो भी व्यक्ति आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो उन सबको एक बात पता होती है कि हर आईएएस पीसीएस का एक सपना होता है कि जब उसकी पोस्टिंग किसी शहर में हो तो महामारी आए, तो भूकंप आए, बाढ़ आए, कुछ ऐसी आपदा आए, क्योंकि उस आपदा में बहुत बड़ा फंड आएगा पीछे से। जब वो फंड आएगा तो उसमें से वो अपनी मलाई निकाल सकता है, और वो मलाई निकलेगी तो उस मलाई का 1% नेताजी को भी जाएगा जो फंड रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा है जिससे लोगों को दिखाया तो जाता है कि उनको भला करा जा रहा है, लेकिन सही बात यह है कि उनको लूटा जा रहा है। और इस तरीके की सोच के बने हुए लोग जो कि लूटने का काम करते हैं, उनके ऊपर एक महालुटेरा बैठा है जिसको विश्व बैंक का नाम मैं देता हूं। वो महालुटेरा उन सबके माध्यम से पूरी दुनिया को लूटने का काम करता है। तो हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, सबकी, पूरे वर्ल्ड की कह रहा हूं, कि कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा जब विश्व बैंक पैसा जारी करे डॉलर के रूप में, तो वो डॉलर की कीमत 150-200 रुपए हो चुकी हो।
ये चिंता का विषय है। ये किसी को चिंता लगती हो ना लगती हो, मुझे लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको गुलाम बनाने की बहुत बड़ी साजिशें चलती हैं और मैं बहुत समय से इसको आगाह कर रहा हूं। ये साजिशें इतनी खतरनाक हैं कि आप उसको अभी छोटी छोटी बातों में उलझा व्यक्ति तो मेरी बात समझ ही नहीं सकता, वो मुझे पागल कह के नीचे गालियां लिखने में अपने अहंकार को पुष्ट कर लेगा। कर लो, तुम अपने अहंकार को पुष्ट कर लो।